पहले चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने में 24 घंटे बाकी हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय जी, आप किस तरीके की कैंपेन चल रही है आप लोगों की, क्योंकि इस बार ये इलेक्शन कमीशन की रिस्ट्रिक्शन कोविड को देखते हुए बहुत सारी थी। देखिए, हमारा जो पूरा फोकस्ड कैंपेन था वो डोर टू डोर का था और इसमें हमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं हुई कि हमने बिजली का कैंपेन डोर टू डोर किया, उसके बाद बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का कैंपेन डोर टू डोर किया, माताओं बहनों को 1000 रुपये प्रतिमाह देंगे इसका कैंपेन डोर टू डोर किया। तो 3 कैंपेन आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर चलाया था और जब ये ऐलान हुआ कि भाई डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से ही आपको चुनाव प्रचार करना है तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसके अलावा जहाँ जहाँ अभी सभाओं की छूट मिलने के बाद जहाँ जहाँ हो सका हमने सभाएं भी की हैं, रोड शो भी किया है। तो प्रचार आम आदमी पार्टी का अच्छा चल रहा है। लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि भाई इस बार शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर वोट दीजिए, बदलाव के लिए हाथ में झाड़ू लीजिए और गंदी राजनीति को साफ कीजिए। आप बार बार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक वो है जो उनके मुद्दों के साथ है। ऐसे कौन से नए मुद्दे थे जो आप लेके आए, क्योंकि बार बार 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश के लिए बिल्कुल नया मुद्दा है। 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह ये उत्तर प्रदेश के लिए नया मुद्दा है। 10 लाख नौकरी देने की गारंटी हमने कही है। माताओं बहनों को प्रतिमाह 1000 देने की बात कही है। ये यूपी के लिए कुछ नए मुद्दे हैं। अब आ जाते हैं किसानों के सवाल पे। किसानों को फसल के दाम के लिए महीनों महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। हजारों करोड़ रुपए उनका गन्ने का और अनाज का बाकी है। हमने कहा हम 24 घंटे के अंदर आपके फसल का दाम आपके खाते में पहुंचाएंगे, कर्ज माफ़ी करेंगे। ये किसानों के लिए हमारी घोषणा है। और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास दिल्ली में नहीं है, उसको हम बेस्ट परफॉर्मेंस करके इसलिए दिखा सकते हैं। जैसे सीसीटीवी कवरेज की बात अगर आप करें, आज दिल्ली शहर एकमात्र दुनिया का शहर है जहां पे सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मोहल्ला क्लिनिक का हमारा जो मॉडल है, एजुकेशन का जो हमारा मॉडल है, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का जो मॉडल है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसमें हम आम आदमी को मजबूत करने की बात करते हैं। सवाल ये कि बीजेपी कैंपेन कर रही है, उनके मुद्दे ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री के बयान सुने, होम मिनिस्टर के बयान सुने, 80-20 दंगों की बात की जाती है। आखिर क्यों इन बातों की बार बार याद दिलाई जा रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी पार्टी के पास अपना काम बताने के लिए कुछ नहीं होता, मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी के पास नफरत फैलाने के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। अगर उन्होंने एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बिजली पे, पानी पे काम किया होता, करप्शन को रोकने पे काम किया होता तो वो बताते। वो तो कहीं बताने के लिए तैयार नहीं है। वो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, भाई आप 130 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान को 20 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान से दिन रात डराते रहते हैं। ये क्या तरीका है आपका? आप पूरे चुनाव में मतलब बीजेपी का जो तरीका हो गया है वो डराओ और राज करो, झगड़ा कराओ और राज करो, बस इसके अलावा कुछ नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि विकास भी हुआ और बुलडोजर भी चला। नहीं, विकास कहाँ हुआ आप मुझे बताइए। बुलडोजर चलने की बात क्यों कहते हैं? किस चीज का विकास हुआ? अपराध का विकास हुआ। हाथरस में गरीब बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है। इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या हो जाती है। खुशी दुबे अभी भी जेल में सड़ रही है। 4 किसान गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से कुचल के मार दिए जाते हैं। एक पत्रकार कुचल के मार दिया जाता है। इसी चीज का विकास हुआ है। यही विकास हमें दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या विकास हुआ है? ठोको नीति का विकास हुआ है। सवाल ये कि जो आप लोग मुद्दे लेके आए वो दूसरी पार्टियां भी, समाजवादी भी 300 यूनिट फ्री दे रही है और तमाम ये मुद्दे क्या चुरा लिए गए क्या ये मुद्दे? अब तो आप सब लोग खुद ही से देख रहे हैं। भाई 300 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान सबसे पहले हम लोगों ने किया, उसको लेकर गाँव में कैंपेन हमने किया। अब दूसरी पार्टियां उसका जिक्र कर रही हैं, सपा भी कर रही है, बीजेपी भी कह रही है हम आधे दाम पे बिजली देंगे। तो कम से कम आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से ये तो है कि अब कुछ मतलब दिखावे के लिए ही सही मुद्दों पर राजनीतिक दलों को बात करनी पड़ रही है। केजरीवाल जी कब कैंपेन करेंगे? मेरे ख्याल से 20 तारीख के बाद से। सवाल ये भी है, आखिरी सवाल, कि बीजेपी, सपा और बसपा सबके चेहरे साफ हैं। आम आदमी पार्टी भी 403 सीट पर कंटेस्ट कर रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? परिणाम आने दीजिए, ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हम पूरी मजबूती से यूपी का चुनाव लड़ रहे हैं, अपने मुद्दे को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये बड़ा विषय नहीं। 10 मार्च को फेवरेबल अगर नतीजे आते हैं तो संजय सिंह मुख्यमंत्री होंगे? अब उसका इंतजार कीजिए, अभी तो बहुत जल्दबाजी है कुछ भी कहना।
ये हमारे साथ संजय सिंह थे, जो तमाम जो है मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर के जो उनकी तरफ से तैयारियां की गई थी, उसके ऊपर उन्होंने आज जानकारी दी है। हालांकि उनका साफ कहना है कि पंजाब के इलेक्शन बीतने के बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में कैंपेन में उतरेंगे। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।